स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत तोशु और पाखी से होती है, जो कि आशा भवन वापस चले आते हैं और मुंह लटकाकर दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। और उन्हें देखकर डिम्पी और डॉली ये कहती है कि अच्छा हुआ कि हमने इन दोनों की तरह बेवकूफ़ी नहीं की, वरना हमारा भी आज इनके जैसा हाल हुआ होता। तोशु और पाखी को फिर सब घूर रहे होते हैं, तभी तोशु ये बोलता है कि हंस लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए, गालियाँ देना है तो वो भी दे दीजिए, अब हम वापस आ गए हैं तो यही रहेंगे अब। किंजल फिर ये बोलती है कि तुम दोनों तो वापस आ गए, लेकिन साथ में अकल आई है कि नहीं। बापूजी फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इनकी अकल आई होगी। पाखी फिर बोलती है कि अकल क्या, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर सब काम करना बंद कर दिया है, इतने थक गए हैं कि ठीक से खड़े तक नहीं हो सकते अब। बापूजी फिर बोलते हैं कि तुम लोगों का यहाँ वापस आना वो तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुम लोग यहाँ वापस रह सकते हो या नहीं इसका डिसीजन सिर्फ अनुपमा ही करेगी। आशा भवन के सारे लोग भी यही बोलते हैं कि अनुपमा जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तोशु फिर उनको बोलता है कि मम्मी तो मना ही करेगी, पर आप लोग अगर मम्मी को बोलेंगे तो शायद मम्मी मान जाए। पाखी फिर हाथ जोड़ते हुए सबसे कहती है कि प्लीज़ हमें यहाँ रहने दीजिए। किंजल फिर बोलती है कि तुमने सुना नहीं कि बापूजी ने क्या कहा, कि इसका फैसला सिर्फ मम्मी ही करेगी। तोशु फिर किंजल को कहता है कि प्लीज़, तुम्हारी बात तो मम्मी कभी नहीं टालती किंजल, इसलिए प्लीज़ एक बार तुम बोलो कि हमें घर के अंदर ले ले मम्मी, इतना तो कर सकती हो ना तुम अपने पति के लिए। तोशु फिर परी से भी रोते हुए कहता है कि परी बेटा प्लीज़ तू अपनी दादी से कह कि वो तेरे पापा को बुला ले वापस। परी फिर बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कहने वाली, क्योंकि आप जब यहाँ घर पे नहीं थे तो कोई भी झगड़ा नहीं होता था, पूरी शांति थी और घर पे, इसलिए मुझे अब शांति ही चाहिए। पाखी फिर ईशानी को बोलते हुए नजर आती है कि बेटा तुम तो बोलो अपनी नानी को, तुम्हें तो मम्मा चाहिए ना। ईशानी फिर बोलती है कि आप हमेशा मुझे डांटती रहती हो, आप लोगों ने नानी के साथ झगड़ा किया तो अब नानी ही सोचेगी कि आपको क्या सज़ा देनी चाहिए। तोशु फिर डिम्पी को बोलता है कि डिम्पी प्लीज़ तू तो हमारा साथ दे। डिम्पी फिर बोलती है कि मैं क्या बोलूँ भाई, ये मेरा घर थोड़ी ना है। बा फिर ये बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो अंदर आ जाओ। फिर तोशु और पाखी अंदर आने लग रहे होते हैं, तभी अनुपमा अचानक आके उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि बा ने तुम लोगों को अंदर आने को कहा है, इसीलिए मैं बा का मान रखूँगी, इसलिए तुम लोग अब अंदर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है जो तुम्हें मानना होगा। तुम दोनों को हाथ जोड़कर आशा भवन के सभी मेंबर्स को माफ़ी मांगनी होगी। अगर इसके बाद उन्होंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया तो तुम दोनों अंदर आकर रह सकते हो। और एक बात, अगर तुम लोगों को आशा भवन में रहना है तो आशा भवन के रूल्स का पालन करना ही होगा, सबके कामों में उनकी मदद करनी होगी और सबका आदर और सम्मान करना होगा, और घर के खर्चे में अपना हिस्सा भी देना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना दरवाजे पे ही खड़े रहो या यहीं से उल्टे पैर वापस चले जाओ। तोशु और पाखी बहुत सोचते हैं और फिर सब आशावान वालों को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ रहने दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मम्मी, हम सारे रूल्स मानेंगे और घर का सारा काम करेंगे और आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे, पक्का। तभी अनुपमा ये कहती है कि चलो अब हो गया, इसलिए अब तुम दोनों निकलो बाहर। तोशु और पाखी फिर बोलते हैं कि मम्मी ये तो चीटिंग है ना, आपने हमसे माफ़ी मंगवाया और हमें अंदर भी नहीं आने दे रही है, ये तो सही नहीं है। और क्या चाहती है आप कि हम अपनी जान दे दें क्या यहाँ पे। अनुपमा फिर ये बोलती है कि ये तुम्हारा परीक्षा था, ये देखने के लिए कि तुम दोनों अपनी अकड़ बाहर छोड़कर आए हो या नहीं, लेकिन तुम लोग सच में कभी भी नहीं सुधरने वाले। मुंह से माफ़ी मांगना और मन से माफ़ी फील करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। तुम लोग अंदर आने के लिए माफ़ी मांग तो रहे थे लेकिन फील नहीं कर रहे थे, इसलिए अब माफ़ करो और कहीं और जाके अपना इंतज़ाम करो। ये कहकर अनुपमा दरवाज़ा बंद कर देती है। डॉली फिर ये बोलती है कि भाभी आपका दिल है या पत्थर। अनुपमा फिर बोलती है कि दिल ही था पहले, पर सबने मेरे दिल को इतनी बार तोड़ दिया है कि मैंने अपने दिल को पत्थर ही बना दिया है। बापूजी फिर डॉली को ये कहते हुए नजर आते हैं कि तुझे अगर इतना बुरा लग रहा है अपने भांजे और भांजी के लिए तो तू भी जा उनके साथ, फिर उन लोगों को भी लगेगा कि कम से कम हमारी फूई तो हमारे दुख में हमारे साथ है। अनुपमा फिर सबको ये बोलते हुए नजर आती है कि रात बहुत हो गई है, इसलिए सब जाकर सो जाओ। फिर अनुपमा और बाकी के लोग सब सोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी फिर से पाखी और तोशु दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हमें हमें अंदर आने दीजिए प्लीज़। अनुपमा फिर दरवाज़ा खोल देती है और बोलती है कि तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोग अपनी अकड़ बाहर छोड़कर आना, वरना जो तुम्हारे साथ पहले हुआ था वो वापस फिर से भी हो सकता है, और अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होगा।
समझ गए ना तुम लोग? तोशु और पाखी फिर हाँ में सिर हिलाते हैं और अंदर आ जाते हैं। फिर अगले सीन में अनुज अनुपमा के पास आता है और उसे इमली की गोलियां खाने को देता है। तभी अनुपमा ये कहती है कि बापूजी ने आपको अपनी ड्यूटी दे दी क्या? अनुज फिर बोलता है कि बापूजी ने दिया नहीं, बल्कि मैंने उनसे ही ड्यूटी छीन लिया। मुझे पता था कि ये इमली की गोलियां खाते ही तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अनुपमा ये कहती है कि फिर तो सारा दिन मुझे ये इमली की गोलियां ही खानी चाहिए, क्योंकि मेरे जो वो दो नालायक बच्चे हैं ना, वो कभी मेरे दिमाग को ठीक रहने ही नहीं देंगे। हर बार ये सोचती हूँ कि अब तो ये ज़रूर सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं सुधरते ये लोग। और मुझे अब ये समझ में आ गया है कि ये लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं। अनुज फिर मजाक करते हुए बोलता है कि तुमने ज़रूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, तभी ऐसे औलादें तुम्हें मिली। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, सही कहा आपने, ये दोनों मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल हैं, सच में। अनुज फिर ये बोलता है कि अब तो तुमने इमली की गोली खा ली है, तो तुम ये बताओ कि तुम पिछले जन्म जन्म में क्या थी? अनुपमा तो नहीं होगी ज़रूर, तुम शायद एक दुष्ट रानी थी। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ, मैं दुष्ट रानी थी। अनुज फिर बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि तुम पिछले जन्म में भी यही यही थी और इस जन्म में भी यही हो। फिर अनुज ये सब सोचने लगता है और सपने में देखता है कि कैसे अनुपमा एक जालिम रानी बन जाती है और अनुज एक कैदी बनकर फिर भी प्यार करने लगता है। फिर अनुपमा अचानक उस जालिम रानी के भेष में अनुज को चाबुक मारती है और अनुज का सपना अचानक टूट जाता है। अनुपमा फिर बोलती है कि क्या हुआ, पड़ गए कोड़े? अनुज फिर ये बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अनुपमा फिर ये बोलती है कि आपकी मन की बात पढ़ लेती हूँ तो ये नहीं पता चलेगा क्या मुझे? अनुज फिर ये बोलता है कि इमेजिनेशन में भी मैं अपने अनु के प्यार में दीवाना था, पता है तुम्हें? और इमेजिनेशन में मेरी अनु भाव भी दे रही थी, जैसे अब दे रही है। मैं वहाँ भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, लेकिन तुम वहाँ भी नहीं मानी, जैसे तुम यहाँ नहीं मानती। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा डर आपको तकलीफ़ दे रहा है। अनुज फिर बोलता है कि मुझे ये लगता है कि तुम्हारे इस डर की वजह से कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। जाने अनजाने में हम दोनों ने जो गलतियाँ की थी, अब वही भुगत रहे हैं हम। जैसे तुम अपने पिछले जन्म के पापों का कर्म भुगत रही हो, वैसे ही मैंने भी पाप किए होंगे किसी जन्म में, जो मैं अभी भुगत रहा हूँ। अच्छा है इसी जन्म में सारा हिसाब किताब ख़त्म हो जाए, ताकि अगले जन्म में सिर्फ तुम और मैं खुशी खुशी जी सकें। इसलिए तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम ले सकती हो, मैं तब भी तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। ये बोलकर अनुज वहाँ से चला जाता है। फिर सीरियल के अगले सीन में पाखी और तोशु सारे घर वालों के लिए कपड़े आयरन कर रहे होते हैं। तभी पाखी ये बोलती है कि ये इतना भारी आयरन कौन यूज़ करता है? तोशु ये बोलता है कि इन्हें कपड़े प्रेस करवाने क्यों हैं, गरीब लोग हैं, धो के कपड़े पहन क्यों नहीं लेते? कौन सा कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करना है इनको? पाखी फिर बोलती है कि हाँ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन धीरे बोलो, अगर हमारी बातें मम्मी ने या किसी और ने सुन लिया तो मम्मी की तीसरी आंख खुल जाएगी। तोशु फिर बोलता है कि सही बोल रही है तू, काम काम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। कर लेने दो मम्मी को, जितना टॉर्चर करना है हम पे, सब सह लेंगे, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास अब। बाकी फिर ये बोलती है कि हम थोड़े टाइम के लिए तो ये सब टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इस आशा भवन में ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रह पाऊँगी। तोशु फिर बोलता है कि मेरी बात सुन, अभी फ़िलहाल जो बचे कुचे पैसे हैं उन्हें बचा कर रखने में ही भलाई है। फिर अनुपमा वहाँ आ जाती है और तोशु और पाखी उसे देखकर डर जाते हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुनाई नहीं दी। कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे ना तुम दोनों, इसका मतलब मेरी और आशा भवन की बुराई कर रहे होंगे। करो करो बुराई करो, लेकिन काम में जल्दी जल्दी हाथ भी चलाया करो। पाखी फिर बोलती है कि मम्मी वो आयरन थोड़ा भारी है ना, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है काम। अनुपमा फिर बोलती है कि ऐसे ही भारी प्रेस में मैंने पूरे 25 साल सबके कपड़े आयरन किए हैं, वो भी रोज़। अब तुम्हारी बारी है माँ की सेवा करने की, इसलिए करो जल्दी जल्दी। फिर वहाँ बापूजी आते हैं कुछ गहने लेकर और अनुपमा से बोलते हैं कि ये ले, ये लीला के कुछ गहने हैं और किंजल और बच्चों को भी हैं, तो ज़रा इसे संभाल के रख देना। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं कहाँ पे रखूँगी बापूजी, मेरे खुद के पास तो ढंग की अलमारी तक नहीं है, मैं नहीं रख पाऊँगी। बापूजी फिर ये बोलते हैं कि संदूक या कोई ट्रंक होगा जिसमें ताला हो, उसमें रख दे, क्योंकि लीला के पास तो ऐसा कुछ जगह नहीं है रखने को। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं बापूजी, मैं नहीं नहीं रख सकती, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आपके जो दोस्त हैं ना जिनके सोने की दुकान है उनके पास रखवा दीजिए, उनके पास सेफ रहेगा। बापूजी फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगर ऐसा करूँगा तो लीला तो पागल ही हो जाएगी और बोलेगी कि वो सोना बदल देगा। अनुपमा फिर बापूजी से वो सोना ले लेती है और बोलती है कि ठीक है दीजिए, मैं देखती हूँ कि मुझे कहाँ रखना है। तभी ये सब तोशु देख लेता है और अनुपमा का पीछा करने जा रहा होता है। तभी पाखी उसे रोकते हुए बोलते हैं कि भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, मरवा मत देना हमें। तोशु फिर पाखी की बिना बात माने अनुपमा के पीछे पीछे चला जाता है।
अनुपमा फिर अपने कमरे में जाती है और बेड के नीचे से एक ट्रंक को निकालती है और उसमें एक छोटा सा डिब्बा होता है। उसमें वो सारे गहने रख देती है और वो डिब्बा लेकर अलमारी में रख देती है। और ये सब वही खिड़की के पास खड़ा तोशु सब कुछ देख लेता है। फिर अनुपमा उस ट्रंक को बेड के नीचे रख रही होती है, तभी सागर आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अनुड़ी, आप क्यों अकेले ये सब उठा रही हैं? मुझसे कह देती, और कोई भी भारी सामान हो तो आप मुझे बोला कीजिए ना उठाने के लिए। प्लीज़ दोबारा मत कीजिएगा ऐसा। फिर अनुपमा सागर को ऐसे चिंतित देखकर ये पूछती है कि क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? सागर फिर बोलता है कि नहीं तो, सब कुछ ठीक है। अनुपमा फिर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि कुछ तो हुआ है। अपनी अनुड़ी को नहीं बताएगा? जो भी कहना है कह दे। सागर फिर कुछ बोल नहीं पाता तो अनुपमा ये कहती है कि कहीं किसी लड़की का कोई चक्कर तो नहीं है ना। फिर सागर उसके और मीनू के बारे में अनुपमा को बोल रहा होता है, तभी अचानक अनुपमा को माही के रोने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा आकर माही को रोते देखकर ये पूछती है कि माही बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है तू? माही फिर बोलती है कि मैंने अंश और ईशानी से कहा कि मुझे उनके साथ खेलना है, तो उन्होंने बोला कि तू हमारी अब कुछ नहीं लगती, तो तू अभी हॉस्टल जाने वाली है। फिर मैंने जब उनसे खेलने के लिए उनसे बॉल ली तो वो दोनों मुझे मारने लग गए। अनुपमा फिर अंश को बोलती है कि अंश बेटा ये सब क्या है, तुम क्यों माही को मार रही हो? अंश फिर बोलता है कि दादी, जब हमें माही के साथ खेलना ही नहीं है तो वो बार बार ज़िद्द क्यों करती है? फिर किंजली बोलती है कि क्यों नहीं खेलना तुम लोगों को उसके साथ? फिर परी ये बोलती है कि अंश को उसकी मम्मा ने मना किया है कि माही के साथ ना खेलने को, क्योंकि अब वो शाह उसकी मेंबर नहीं है बल्कि आशा भवन की मेंबर है, इसलिए। अनुपमा फिर डिम्पी को गुस्से से कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती बच्चों को ये सब सिखाते हुए? डिम्पी फिर बोलती है कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाती हूँ और क्या नहीं, उससे आपको क्या? मैं अगर यहाँ रह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपका मुझ पे और मेरे बेटे पे पूरा हक है। जब आप तोशु भाई और पाखी से कुछ कहती हो तो तब मैं कुछ बोलती हूँ क्या आपको? तो आप मुझे रोकने वाली होती कौन हो? अगर आप माँ हैं तो मैं भी माँ हूँ, इसलिए अपने बच्चों को कैसी परवरिश देनी है वो मैं तय करूँगी, आप नहीं। फिर अनुपमा आदिया को बोलती है कि बच्चों को अंदर ले जा, और अंश और ईशानी को ये बोलती है कि तुम दोनों जाकर माही के लिए सॉरी कार्ड बनाओ। फिर बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा फिर डिम्पी को ये कहती है कि जब तुझे भी ये तोशु और पाखी की तरह घर से बाहर ना निकाल दूँ तब तक तुझे अकल नहीं आएगी क्या? जब प्यार में बहू और बेटी का फ़र्क मैंने कभी नहीं किया तो अभी भी नहीं करूँगी, इसलिए बार बार एक ही धमकी देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करूँ, तुम लोग इतने ढीठ हो कि तुम लोगों को और कोई भाषा समझ में नहीं आती। मेरी कोई और तरह की बात तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती ही नहीं है। माँ बाप का काम होता है बच्चों का एक साथ लाना, उनमें फूट डालना नहीं। खुद तो प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ मर रहे हो दुश्मनों की तरह, कम से कम बच्चों को तो मिलजुल कर रहने दो। माँ बाप के जाने के बाद एक भाई बहन ही तो होते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और यहाँ पर तू उन भाई बहनों को अलग करने पे तुली हुई है। एक बात याद रखना डिम्पी, अगर तू अंश की माँ है तो मैं उसकी दादी हूँ, और वो मेरे बेटे का बेटा है, तो उस तरह से मेरा भी उस पर पूरा हक है। इसलिए अगली बार तूने अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी उल्टा सीधा सिखाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तू। इसलिए जाओ, सब अपना अपना काम करो। फिर डिम्पी और बाकी के लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। अनुज फिर आकर अनुपमा को ये कहता है कि आजकल के बच्चे और उनकी माँओं को देखकर एक बात की तो खुशी है कि हमारी आद्या तो कम से कम ऐसी नहीं है, उसमें ऐसे संस्कार नहीं हैं बल्कि उसमें तुम्हारे संस्कार हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि हमारी बेटी में सिर्फ मेरे ही गुण नहीं हैं, आपके भी गुण हैं। अनुज फिर बोलता है कि हाँ होंगे, मेरे होंगे 30% और तुम्हारे होंगे 70%। अनुपमा फिर मजाक करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, 80% मेरे होंगे और 20% आपके होंगे। फिर अनुज बोलता है कि अच्छा अच्छा, परसेंट बढ़ा दिए तुमने। अनुज फिर बोलता है कि एक रिक्वेस्ट है कि उसमें वो भाषण देने की गुण ना आ जाए। अनुपमा फिर बोलती है कि अच्छा, तो आप भी मेरे भाषण देने से अब तंग आ गए हो, है ना? अनुज फिर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारा भाषण सुनना चाहता हूँ, इसलिए तो तुमसे मैंने प्यार का इजहार किया था। तभी अनुपमा कुछ बोल नहीं पाती और चुप रह जाती है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के सोमवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के साथ। धन्यवाद।